दोस्तों, आज की कहानी भोपाल से है। अगर आपके घर पत्नी, बेटी और बच्चे हैं तो आप ये कहानी ज़रूर सुनें, क्योंकि हवस, प्यास और सेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे एक हंसी खुशी वाला परिवार भी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी भोपाल की है। अशोका गार्डन नाम की एक जगह है और यहीं पर एक कॉलोनी है, अशोक विहार कॉलोनी। 20 अक्टूबर को कॉलोनी के एक निवासी ने पुलिस को खबर दी कि एक फ्लैट में किसी औरत की हत्या हो गई है। जैसे ही पुलिस टीम फ्लैट तक पहुंची, उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। वह खून से सनी हुई थी और उसकी पहचान शाहीन के नाम से हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस ने पूछताछ और छानबीन शुरू कर दी। कई चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिनमें पहली बात यह थी कि शाहीन देह व्यापार का धंधा करती थी और इस फ्लैट में शाहरुख के साथ रहा करती, जो उसका दामाद था। पुलिस को शाहीन की हत्या के पीछे अवैध संबंधों का शक हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शाहरुख, जो इस हत्या का मुख्य संदिग्ध था, फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस के पास कुछ अहम सुराग थे, जिनके सहारे उन्होंने जांच की दिशा तय की। पुलिस ने सबसे पहले शाहीन और शाहरुख के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस की। शाहीन के फ्लैट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखी गई। इनमें एक कैमरे में शाहरुख 19 अक्टूबर की रात फ्लैट से निकलते हुए दिखाई दिया। यह फुटेज जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। जांच के दौरान पुलिस ने शाहरुख के दोस्तों और परिचितों से पूछताछ की। एक दोस्त, जिसे शाहरुख ने अपनी बातों में भरोसे में लेकर हत्या का इशारा किया था, उसने पुलिस को अहम जानकारी दी। उसने बताया कि शाहरुख मानसिक तनाव में था और उसने शाहीन के देह व्यापार को लेकर झगड़े की बात कही थी। शाहरुख ने फरार होने से पहले एक एटीएम से पैसे निकाले थे। पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाली और उस एटीएम के पास की फुटेज भी हासिल की। फुटेज में शाहरुख दिखाई दिया, जिससे पता चला कि वह शहर से भागने की तैयारी कर रहा था। शाहरुख के संभावित ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पर दबिश दी। हालांकि वह वहां नहीं मिलता है, लेकिन एक चाचा ने बताया कि वह अक्सर अहमदाबाद में एक पुराने दोस्त के पास जाया करता था। पुलिस ने अहमदाबाद में शाहरुख के संभावित ठिकानों पर निगरानी शुरू की। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि शाहरुख अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक ढाबे पर काम कर रहा है और नाम बदलकर वहां छिपा हुआ है। पुलिस ने ढाबे के आसपास सादे कपड़ों में टीम तैनात की। कुछ दिनों की निगरानी के बाद शाहरुख को ढाबे पर काम करते हुए देखा गया। जैसे ही पुलिस को यकीन हुआ कि वह शाहरुख ही है, टीम ने उसे घेर लिया और बिना कोई मौका दिए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शाहरुख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और शाहरुख से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो आप लोगों को भी हैरान कर देगी। कुछ साल पहले शाहरुख का निकाह शाहीन की बेटी से हुआ था। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे शाहरुख का ससुराल आना जाना बढ़ने लगा। इस दौरान शाहीन और शाहरुख के बीच बातचीत बढ़ी और फिर यही बातचीत धीरे धीरे नज़दीकियों में बदल गई। शाहीन उम्र के बावजूद आकर्षक थी। शाहरुख का अपनी बीवी से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। वह शाहीन के हाव भाव और बातों के जाल में फंस गया था। दोनों के बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि चोरी छिपे शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। शुरुआत में सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन किसी चीज़ को हमेशा छिपाना आसान नहीं होता। एक दिन शाहीन की बेटी ने अपनी माँ और पति को नंगे देख लिया था। यह नज़ारा उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने तुरंत यह बात अपने पिता को बताई। जब शाहीन के पति को अपनी पत्नी और दामाद के इस शर्मनाक रिश्ते का पता चला तो घर में बवाल मच गया। बात इतनी बढ़ गई कि शाहीन के पति ने तलाक देने का फैसला कर लिया। इसके बाद शाहीन और शाहरुख ने समाज और रिश्तेदारों की परवाह किए बिना एक साथ रहने का फैसला किया। अशोक विहार कॉलोनी में एक घर किराए पर लिया और वे साथ रहने लगे। शाहीन की बेटी यह सब देखकर टूट जाती है और मायका छोड़कर अपने नाना के घर चली गई थी। हालांकि शाहरुख मोह अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। उसे पता चला कि शाहीन देह व्यापार में लिप्त है। यह जानने के बाद शाहरुख को अपने किए पर पछतावा होने लगा
उसने कई बार शाहीन को इस गंदे धंधे को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन शाहीन हर बार उसकी बात को अनसुना कर देती थी। शाहरुख का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अब खुद को इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार 19 अक्टूबर की रात दोनों के बीच झगड़ा होता है और होते होते इतना बढ़ जाता है कि शाहरुख ने गुस्से में आकर शाहीन का गला दबा दिया। उसने तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो जाता है। जाते जाते शाहरुख ने यह बात और शाहीन की असलियत अपने एक दोस्त को बताई। इसी दोस्त की गवाही और सबूतों के आधार पर पुलिस को पूरे मामले का पता चला। शाहीन की ज़िंदगी उसकी अपनी ही गलतियों ने उसे ऐसी मौत दी जिसने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि शाहीन ने अपनी ही बेटी का घर क्यों उजाड़ा और अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। शाहीन का पति भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था और शाहीन की बेटी समीना भी पूरी तरह से खामोश थी। एक पति का बेईमान निकला तो दूसरे की पत्नी बेवफा निकली। वहीं शाहरुख ने भी कभी यह नहीं सोचा कि एक अच्छी और जवान बीवी को छोड़कर वह अपनी से अधेड़ उम्र की सास के साथ नाजायज़ संबंध बना रहा है। अब अदालत में जो भी होगा, लेकिन असल इंसाफ तो हो चुका था। शाहीन ने जो अपनी बेटी से उसका पति छीनने का गुनाह किया था, उसकी सज़ा उसे वही दामाद शाहरुख ने दे दी थी। शाहरुख को बीवी को छोड़कर सास को बीवी बनाने की जो सज़ा मिली, वह अब जेल की चक्की पीस रहा होगा। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा और स्मार्ट पति मिले जो उसे सारी खुशियाँ दे। लेकिन इस मामले में शाहीन शायद अपनी बेटी शबनम से जलती थी। उसने जानबूझकर शाहरुख को अपने आकर्षण के जाल में फंसा लिया, सोचते हुए कि अब शाहरुख उसके इशारों पर नाचेगा। उसे लग रहा था कि अब शाहरुख भी उसका होगा, लेकिन वह यह भूल गई थी कि शाहरुख कोई ग्राहक नहीं था, बल्कि एक कम उम्र का लड़का था जो उसे सुधरने की कोशिश कर रहा था। शाहरुख का इरादा कभी गलत नहीं था। वह तो शाहीन को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन शाहीन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्ते में दरारें आ गई। यह सब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए थे। शाहीन ने जिस मोहब्बत के जाल में शाहरुख को फंसाया था, वही जाल अब उसके लिए खुद एक सज़ा बन गया था। अंत में वह सज़ा मिली जिसका उसने खाम का सामना किया। ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में अराजकता आई, बल्कि उसने अपनी बेटी का भी घर उजाड़ दिया था। रिश्तों में विश्वास और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसका परिणाम अक्सर बुरा ही होता है। शाहीन और शाहरुख के रिश्ते ने कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। शाहीन ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ा और अपने दामाद को गलत राह पर डाल दिया। इसका अंजाम उसकी दुखद मौत के रूप में हुआ। देह व्यापार, छल और झूठे रिश्ते इंसान को सिर्फ गंदगी में धकेल रहे हैं। शाहीन ने इस रास्ते को अपनाया, लेकिन उसका नतीजा उसकी बर्बादी और मौत के रूप में सामने आया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।